जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो हम आज बात करने वाले हैं कि आप सभी की, हम सभी की शादी कब होती है। जिसकी शादी हो गई है उसके बारे में भी आप देख लीजिए कि आपकी शादी जो मैं बता रहा हूं उस साल पे हुई है या नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो जिसका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को, ये तारीखों पे अगर आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की, यानी कि जन्म तारीख पे से जो भविष्य बताते हैं, जन्म तारीख पे से आपकी किस्मत के सितारे बताते हैं। आप कौन सा बिजनेस करोगे, आप कौन से ईयर में शादी करोगे, आप कैसी पढ़ाई करोगे, वो सारी चीजें जो आपके डेट ऑफ बर्थ से बताई जाती है वो शास्त्र का नाम है न्यूमरोलॉजी। और हमारे हिंदी में, हमारे संस्कृत में इसे अंक शास्त्र की विद्या कहते हैं, यानी कि अंकों की विद्या। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र के अंदर सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी जो जन्म कुंडली बनाकर जो आपका भविष्य कहते हैं वो हो, या फिर जो आपकी हस्तरेखा देखकर जो आपका भविष्य बताते हैं वो हो, या फिर जिस तरह से हमने बात किया कि ये अंक शास्त्र वो शास्त्र हो, या फिर आपका चेहरा देखकर, आपका फोटो देखकर, आपके माथे की लकीरें देखकर जो भविष्य बताते हैं वो हो। लेकिन यहाँ पे ये सारे शास्त्र जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, यानी कि सभी शास्त्रों में से 10%, 20%, 20%, 30% लेकर ही आपका एक सच्चा भविष्य बताया जाता है, आपके सच्चे सवालों का जवाब दिया जाता है, ना कि किसी एक ही वैरायटी पे या अंक शास्त्र पे या हस्तरेखा पे पूरा भविष्य बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजों का सहारा लिया जाता है। देखिए, ये बात ऐसी हो जाती है जैसे हमारा पूरा बॉडी है, तो हमारे आंखों के डॉक्टर अलग होते हैं, दांतों के डॉक्टर अलग होते हैं, लेकिन उनको सीखना तो सभी को पड़ता है कि खून कैसे बनता है, खून कहाँ से आता है, खून को रोका कैसे जाता है। तो ये चीज ये एस्ट्रोलॉजी में भी लागू है। ये मैंने आपको थोड़ी एडवांस जानकारी दी है। अब यहाँ पे जिस तरह से मैं अब आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख किसी भी महीने में आप जन्मे हो तो आपकी शादी कब होगी ये मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि जैसे अभी फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 14 तारीख अप्रैल महीना और 2023 की साल। तो मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपकी शादी 2024 में होगी, 2025 में होगी, 2030 में होगी, 2050 में होगी, वो बातें नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आपकी शादी आपकी कौन सी उम्र में होगी। यानी कि जैसे कि अभी मेरा 50वां साल चल रहा है, तो मेरी शादी 55वें साल में होगी, 60वें साल में होगी या 70वें साल में होगी। या किसी भी लड़के या लड़की का अभी 20 साल की उम्र है तो उसकी शादी 25वें साल में होगी, 26वें साल में होगी या 35वें साल में होगी। तो आपकी जो उम्र चल रही है वो उम्र पे आपकी शादी होगी। तो आप ये पॉइंट जरा नोट करके रखिए कि मैं आपकी उम्र की साल की बात करूंगा, ना कि 2023, 24, 25, 26 की। यहाँ पे सीधा संबंध उम्र से है और शास्त्र भी यही कहता है
कि भाई आपका 18 साल पे भाग्योदय होगा, आपका 22 साल पे भाग्योदय होगा, आपका 26 साल पे भाग्योदय होगा। तो शास्त्रों में भी यही बताया गया है। इसके लिए मेरा ये टाइटल भी यही है कि न्यूमरोलॉजी जरा हटके। तो ये मैं आपको ये वीडियो जरा हटके होने वाला है। तो देखिए यहां पे आपकी कुंडली के अंदर अगर आपकी 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है और 28 तारीख है। अब मैं ये तारीखें नहीं बोलूंगा। अब आपकी कुंडली के अंदर मैंने जैसे यहां पे लिखा हुआ है सूर्य, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह, आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह, आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह, आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह और आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह। यानी कि सूर्य, राहु, बुध, केतु और मंगल, ये टोटल 5 ग्रह हो गए। अब आपको आपकी कुंडली के अंदर 5 ग्रह देखने भी है और नहीं भी देखने हैं। और इसके अलावा अगर आप जेंट्स है, आप लड़के हैं, तो आपको शुक्र देखना है, और अगर आप लड़की है तो आपको मंगल देखना है। ये जो 5 ग्रह बताए, इसके अंदर मान लीजिए कि आपका सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अंदर बलवान है, तो आपकी शादी 19वें साल में हो जाएगी। यानी कि जो भी आपकी उम्र रही होगी, अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, तो आप चेक कीजिए कि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर अगर आपकी 1 तारीख है या 19 तारीख है या 28 तारीख है या 10 तारीख है, तो अगर आपकी शादी 19वें साल में हुई है, तो 100% आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो बलवान होगा। सूर्य बलवान नहीं होगा तो सूर्य पे गुरु की दृष्टि होगी, सूर्य शुभ ग्रह गुरु से युक्त होगा, या फिर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मेष राशि में होगा, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर सिंह राशि में होगा, मेष, सिंह, कन्या, ये राशियों में सूर्य होगा। तो इस तरह से अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आपकी शादी 19वें साल में हो सकती है। अब इसके आगे कौन से साल में हो सकती है, अब धीरे धीरे यहां पे लेंगे। जैसे देखिए सूर्य बलवान है तो एक 19वें साल में शादी हो सकती है। दूसरा सूर्य जो है वो यहाँ पे 28वें साल में शादी करता है, 28 इयर्स पे आपकी शादी हो गई होगी या शादी होगी। या फिर 28 साल के बाद यहाँ पे 37 की एज पे आपकी शादी होगी। देखो शादियां कौन से साल में होगी ये मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जैसे क्योंकि अभी आप डर जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे 19 बोला और सीधे 28 बोला तो ये सीधा 10 साल का गैप हो गया, तो ऐसा नहीं है। देखो एक आपकी जन्म तारीख 1/10/19 या 28 है तो आपकी शादी 19वें साल में, 22वें साल में, 23वें साल में, 25वें साल में, 27वें साल में, 28वें साल में, 31वें साल में, 32वें साल में, 34वें साल में, 36वें साल में, 37, 40वें साल में। ये जो मैं साल यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आप मैंने यहाँ पे वीडियो आप देख लेना। दूसरा 37 तक हम आ गए। अब आपको पता चल गया होगा जनरली हमारी शादी जो है वो 19 साल से लेकर अगर 36 साल तक अगर शादी हो जाती है तो ये शादी एक अच्छी तरह से हो जाती है। अगर जल्दी होती है तो 19 से लेकर 26 साल तक या 28, किसी का मंगल भारी होता है तो 28 साल के बाद शादी होती है। लेकिन यहाँ पे ये साल मैंने लिखे हो, देखिए इसके अंदर मैंने कुछ साल नहीं लिखे हैं। देखिए 19 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 31 साल, 32 साल, 34 साल, 36 साल,
37 साल, 40 साल की उम्र, फिर 41, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 58 तक मैं चला गया हूं, जो रिटायर्ड की उम्र है। आजकल लोग बहुत बड़ी उम्र में भी दूसरी तीसरी शादी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये उम्र बताई है, अगर आपका एक बार डाइवोर्स हो गया है तो दूसरी शादी भी यही उम्र में होगी। लेकिन यही उम्र के लिए, अब देखिए, यही उम्र के लिए अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपकी शादी 19वें साल में हुई है तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र दोनों बलवान है, अगर आप लड़के हैं तो। अगर आप लड़की है तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह बलवान है। अब मान लीजिए कि किसकी शादी जो है वो यहाँ पे 22वें साल में होती है, तो 22वें साल में अगर आपकी शादी होती है तो आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह बलवान है। अगर आपके 22वें साल में आपकी शादी हो गई है तो आप आपकी कुंडली देख लेना, आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह बलवान होगा। अब ये ट्विस्ट के अंदर भी एक ट्विस्ट है। मान लीजिए कि आपकी शादी 22वें साल में हो गई, लेकिन आपकी कुंडली में कहीं पे भी राहु बलवान नहीं है, तो आप बोलोगे मेरी शादी तो 22वें साल में हो गई लेकिन कहीं पे भी राहु बलवान नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी राहु की दशा चल रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो गोचर, जो ट्रांजिट, जो प्रेजेंट टाइम में जो ग्रह चलते हो, उस टाइम पे राहु कन्या राशि का हो या राहु मिथुन राशि का हो या गुरु की दृष्टि राहु पे हो, तो एक अच्छा गोचर भी आपको 22वें साल में शादी करवा सकता है, उस गोचर में अगर राहु बलवान है तो। इसलिए मैं जरा हटके ये बात आपको बता रहा हूं। मैं वो और न्यूमरोलॉजी की तरह आपको बात नहीं बता रहा हूं कि ये लोसु ग्रेड है, ये आपका भाग्यांक है, ये आपका दिनांक है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सीधे साल पे आता हूँ, सीधे ग्रह पे आता हूँ और सीधे गोचर पे आता हूँ। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका 23वें साल में जन्म है, 23वें साल में आपकी शादी हुई है, 23 इयर्स पे अगर आपकी शादी हुई है, या आपका अभी 23 इयर्स चल रहा है। देखो, ये जो मैं साल बता रहा हूं वो साल आपका रनिंग चलना चाहिए। 23 जो मैं बता रहा हूं वो 23 रनिंग होना चाहिए, 23 खत्म होना, पूरा होना नहीं चाहिए, 23 रनिंग। मैं यहाँ पे रनिंग ईयर्स की बात कर रहा हूं। तो 23 इयर्स पे आपकी शादी होने से आपका बुध ग्रह बलवान होना चाहिए, आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह बलवान होना चाहिए। 25वें साल में अगर आपकी शादी होती है तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह बलवान होना चाहिए। केतु ग्रह या तो धन राशि का होगा या मीन राशि का होगा। धन, मीन या सिंह का भी हो सकता है केतु, लियो। या फिर अब 28वें साल, 27वें साल में जो आपकी शादी होगी तो उस टाइम पे आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह बलवान होगा या गोचर में मंगल ग्रह बलवान होगा, तब आपकी 27वें साल में शादी होगी। देखो, जो मैंने 5 ग्रह बताए थे वो 5 ग्रह की बात यहाँ पे मैंने कर दी। जो 5 ग्रह जो है वो सूर्य, राहु, बुध, केतु और मंगल। सूर्य, राहु, बुध, केतु और मंगल, ये 5 ग्रह। ये 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह जब बलवान होगा और उस ग्रह का साल आएगा, उस साल पे आपकी शादी 100% होगी। बराबर। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु बलवान है, राहु एकदम मस्त है, राहु पे गुरु की दृष्टि है, तो अब राहु का साल कौन सा है? तो राहु का जो साल है यहाँ पे 22वें साल में आपकी शादी हो सकती है। नहीं तो अगर राहु भी बलवान है और बुध भी बलवान है तो फिर 23वें साल में शादी हो सकती है। अगर बुध बलवान नहीं है और राहु और मंगल बलवान है, राहु भी बलवान है और मंगल भी बलवान है,
तो 22वें साल में और 27वें साल में शादी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि राहु के साथ यहाँ पे जिस तरह से केतु बता दिया, तो राहु 22वें साल में और केतु जो है वो 25वें साल में शादी करवाएगा। तो ये मैंने आपको सीधे सीधे बात बता दी। आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया हो तो दोबारा ये वीडियो देखिए। लेकिन यहाँ पे ग्रहों को कंसल्टेशन करेंगे और आपकी उम्र को कंसल्टेशन करेंगे, ना कि साल को। कि 2023 का साल अगर आप टोटल मारते हो तो 2 और 2 4 और 3 7, वो 7 होता है तो मेरी शादी हो गई, ऐसा नहीं। आपकी उम्र, सीधे सीधे आपकी उम्र यहाँ पे देखी जाएगी। सीधे सीधे आपकी उम्र ही देखी जाएगी कि आपकी उम्र में ये शादी होगी। मैं यहाँ पे वो बताने नहीं आया हूँ कि 2024 यानी कि 2 + 2 4 और +4 यानी कि 8 होता है, वो बताने में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सीधे आपको उम्र बताने आया हूँ कि इस उम्र में आपकी शादी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि 19वां साल, 22वां साल, 23वां साल, 25वां साल, 27वां साल, 28वां साल, 31वां साल, 32वां साल, 34वां साल, 36वां साल, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 73, 76, ये सारी एज मैंने आपको बता दी कि ये उम्र में आपकी शादी होगी। अगर जिसकी शादी हो गई है वो भी देख ले, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी लोग आप देख लीजिए कि यही साल पे आपकी शादी होगी। लेकिन इसके साथ मैंने आपको जो ग्रह बता दिए वो आपको कंसल्टेशन करने हैं कि अगर आपकी 19वें साल में शादी हुई है तो आपका सूर्य आपकी कुंडली में बलवान होगा। अगर आप मान लीजिए कि अभी आपका 28वां साल चल रहा है और आप शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो 28वें साल में भी आपका सूर्य बलवान होना चाहिए। कुंडली के अंदर सूर्य बलवान होगा तो 28वें साल में आपकी शादी हो जाएगी। मान लीजिए कि अभी आपकी एज यहाँ पे 34 चल रही है, तो 34 की अगर आपकी एज चल रही है तो आपका केतु ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए। अगर आपका 32 चल रहा है तो आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 36वां साल चल रहा है आपकी उम्र का, तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह बलवान होगा तो ये साल में आपकी शादी हो जाएगी। ये आप क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर ना हुआ हो तो फिर से भी एक बार वीडियो देख लीजिए। यानी कि कौन से साल पे आपकी शादी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 20, अगर आपका 20वां साल रनिंग है, 21वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपका 24वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपका 26वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपका 29 और 30, 29वां साल और 30वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपका 33, 33वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। अगर आपका 35वां साल रनिंग है तो आपकी शादी नहीं होगी। तो ये सारे योग है जो मैंने बताए। लेकिन जहां पे शादी नहीं होगी, ऐसा मैंने जब कहा है, जहां पे शादी नहीं होगी ऐसा जब मैंने कहा है, तो आप देखिए यहां पे अगर गोचर में देखो ये सबसे बड़ा प्लैनेट यहाँ पे जिस तरह से सूर्य, राहु, बुध, केतु और मंगल हमने लिखे हैं, तो यहाँ पे जो बड़े ग्रह है वो एक राहु है और दूसरा अगर मैं देखूं तो मंगल है। यानी कि अगर गोचर में राहु, तो अभी गोचर में जो है वो यहाँ पे मेष राशि का चल रहा है, तो मेष का राहु ऐसे भी खराब होता है। और मंगल भी अभी गोचर में जो है वो मैं देख रहा हूं तो वो मिथुन का शत्रु क्षेत्री चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये राहु जब
ये राहु तो अभी बदलने वाला है, लेकिन वो तो अक्टूबर में बदलने वाला है, अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पे गोचर में राहु मंगल बलवान नहीं हो रहे। ओके, अब दूसरे छोटे ग्रह बुध बलवान। देखो ये जो सूर्य ग्रह है वो 1 महीने में राशि बदल देता है। तो अगर 1 महीने में, जैसे ये 15 अप्रैल से ये सूर्य जो है वो मेष राशि में आएगा तो सूर्य बलवान हो जाएगा, लेकिन अभी ग्रहण का भी योग है, सूर्य निर्बल भी है। तो उस तरह से अगर सूर्य धनु में आता है, सूर्य कन्या में आता है और गुरु की दृष्टि सूर्य पे रहती है, तो वो 1 महीने का योग भी आपका शादी का आ सकता है। ऐसे भी योग है। जैसे बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह अगर कन्या राशि में आता है, मिथुन राशि में आता है और कहीं पे उसका गुरु की दृष्टि अगर गोचर में या 9 मास में हो जाती है, तो वो 15 दिन का ऐसा समय आता है कि चट मंगनी चट शादी। तो यहाँ पे ये कुल मिला के मैंने जो आपको ये एज बताई है, इसके अंदर 100% आपकी शादी होती है और होती है। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। जय गोगा महाराज।